देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है अगस्त 2022 में, ठीक है। डीटीयू में आया हुआ है ये अगस्त 2022 में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्होंने बोला हुआ है कि हमें v की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट सोर्स को रखेंगे, बाकी सभी सोर्सेज को क्या कर देंगे, मार देंगे, किल कर देंगे। बाकी सभी सोर्सेज को मारने का मतलब है वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट। और तुम्हारा डिपेंडेंट है उसको हम टच नहीं करेंगे, वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। ओके, ये चीज़ बताओ सबसे पहले, समझ में आई है। तो अब हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, वी डैश। वी डैश इज द वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट सोर्स को ले लेते हैं। सेकंड सोर्स क्या है, 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट को मैं क्या कर दूं, शॉर्ट सर्किट कर दूं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, इसको मैंने शॉर्ट कर सर्किट कर दिया। तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज निकलेगी इसको मैं क्या मार्क कर लेती हूँ, वी डैश। अब वी डैश का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें करंट कितनी जाएगी, आई डैश मल्टीप्लाइड बाय आर। आई डैश मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना है हमारे पास, 30 है, राइट। तो अब बेसिकली मुझे किस पे फोकस करना है, आई डैश पे। अगर मेरे पास आई डैश की वैल्यू आ गई तो हमारे पास वैल्यू वी डैश की भी आ जाएगी, राइट। अब जैसे कि इसमें हमारे पास क्या है, तुम चाहते हो तो करंट सोर्स को किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्टेज सोर्स में, उससे तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज सोर्स उसके साथ सीरीज में है, और वो रेजिस्टेंस क्या थी वैल्यू, 4 × 20, तो कितनी आ गई, 80। और ये रेजिस्टेंस कितना था, 20। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो इसको हटा दो, एक ही कर दो, 30 ओम कर दिया, राइट। तो अब इसमें सिंपल सा हमारे पास कितने मैश हैं, यहाँ पे क्या था, आई एक्स, और यहाँ पे भी तो हमारे पास आई एक्स मैंशन होगा, हाँ। यहाँ पे इन्होंने 20 ओम के अक्रॉस आई एक्स मैंशन कर रखा था। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इन्होंने 20 ओम के अक्रॉस ऐसे ही क्या मार्क कर रखा है, आई एक्स, ओके। तो इस केस में हम एलिमिनेट नहीं करते, भूल जाओ, क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया, 20 ओम के अक्रॉस आई एक्स दे दिया, राइट। 20 ओम के अक्रॉस आई एक्स दे दिया। अगर तुम 20 ओम को ही हटा दोगे तो आई एक्स कैसे मार्क करोगे, तो बेटर है कि ऐसे केसेस में अवॉइड करो, क्लियर। इसलिए मैंने तुम्हें स्पेशली करके दिखाया है कि इसे नहीं करना। तो फिर से हम क्या कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, इधर मैं मार्क कर लेती हूँ करंट आई डैश, और इधर मार्क कर लेती हूँ करंट आई एक्स। तो अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कितने मैशेज हैं, 3 मैश हैं। ये कितना हो जाएगा, I1, ये कितना हो जाएगा, I2, और ये कितना हो जाएगा, I3। तो फर्स्ट में I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई। I2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, I2 की इक्वेशन बताओ। हम्म -20, उसके बाद -10 I2, उसके बाद माइनस माइनस, सेकेंड साइन लेते चल रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, -30 I2 -I3। हमने जो करंट मार्क करी है उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हुए चलेंगे, ओके, इज इक्वल टू 0। अब थर्ड मैश की इक्वेशन बताओ, थर्ड मैश की क्या इक्वेशन बनेगी, दिस इज योर फर्स्ट मैश इक्वेशन, सेकंड मैश इक्वेशन। पेपर में ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, सिंपल लिखना है, केवीएल इन मैश 1, केवीएल इन मैश 2, केवीएल इन मैश 3। तो बताओ थर्ड मैश की क्या इक्वेशन बनेगी। हम्म ये क्या है, तुम्हारा करंट सोर्स है। जब भी करंट सोर्स होता है तो क्या होता है, क्या यहाँ पे हम मैश लगा सकते हैं, याद है मैंने बताया था कि करंट सोर्स क्या होता है, दुश्मन होता है। क्या हम दुश्मन वाले रास्ते से जा सकते हैं, नहीं। करंट सोर्स के लिए तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। अब मुझे बताओ क्या बनेगी तुम्हारी डायरेक्ट इक्वेशन,
I3 भी क्या है, ये सबसे पहले तो ये बताओ ये है कौन सा सोर्स। चार टाइप्स के सोर्सेस बताए थे ना मैंने डिपेंडेंट वाले। ये देखो एरो है तो कौन सा सोर्स हो गया, करंट सोर्स। और ये कर आई एक्स है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये करंट सोर्स की तरह ही बिहेव करेगा। अब आई थ्री की वैल्यू और इसकी ये, इन दोनों के डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है, तो इस केस में हम क्या ले लेंगे, आई थ्री वुड बी इक्वल टू -0.4 IX। सेम होती तो हम क्या ले लेते, प्लस ले लेते। अब हमारे पास यहाँ पे चार वेरिएबल हैं बट इक्वेशन कितनी बनी है, तीन। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमेशा डिपेंडेंट सोर्स आता है तो एक इक्वेशन क्या बनती है, एक्स्ट्रा बनती है। अब तुम ये देखोगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। मैंने उस टाइम याद हो तो तुम्हें बताया था कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट मम्मी, वोल्टेज पापा, तो ये मम्मी पे डिपेंड कर रहा है पापा पे। मम्मी कहाँ है इसकी ढूंढो, वहाँ पे पहुँच जाओ। तो चौथी जो इक्वेशन बनेगी हमेशा वहीं से बनेगी, यहाँ से नहीं बनेगी। जहाँ पे इसकी मम्मी है वहाँ पे पहुँच जाओ, वहाँ से इक्वेशन बनेगी। अब फोर्थ इक्वेशन बताओ तुम्हारी क्या होगी। फिर तुम वहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से नहीं बनानी, जहाँ पे उसकी मम्मी है, कहाँ पे है उसकी मम्मी, यहाँ पे, यहाँ से बनानी है इक्वेशन, वहाँ से नहीं बनानी। हम्म। तो अब देखो I1 और IX दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो I1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। I2 और IX सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट, तो I2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इज इक्वल टू IX। चार इक्वेशन, चार वेरिएबल I1 I2 और I3 की वैल्यू आ जाएगी। बट हमें तो ना I1 चाहिए, ना I2 चाहिए, ना I3 चाहिए, हमें क्या चाहिए था, मैंने बताया था आई डैश चाहिए था। तो इसमें आई डैश क्या है, 3 ओम के अक्रॉस। अब मुझे ये बताओ आई डैश तुम्हारा किसके इक्वल होगा, आई डैश तुम्हारा बीच वाली दीवार में है या कोने वाली दीवार में है। तो बीच वाली दीवार में सिंगल करंट फ्लो होता है या डबल करंट फ्लो होता है। तो अब आई डैश बताओ किसके इक्वल होगा, I2 माइनस I3। आई डैश की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, और I3 की डायरेक्शन और आई डैश की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। तो I3 क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, आ जाएगा आई डैश। बट हमें आई डैश नहीं चाहिए, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था, वी डैश। तो वी डैश क्या आ जाएगा, आई डैश मल्टीप्लाइड बाय आर। आर कितना है, 30 ओम, राइट। ये हुआ है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड सोर्स को रखेंगे, फर्स्ट सोर्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। करंट सोर्स था तो ओपन सर्किट हो गया, तो उसको होना ना होना बराबर है वायर का। अब इसमें हम क्या मार्क कर लेते हैं, इसमें हम आई डबल डैश मार्क कर लें। अब मुझे क्या निकालनी है, वी डबल डैश, वी डबल डैश इज आई डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय 30। अब इसमें हमारे पास सिंपल कितने मैश हैं, दो मैश हैं, इधर से I1 करंट फ्लो हो रहा है और इधर से। तो मुझे फर्स्ट मैश की इक्वेशन बताओ। हम्म। 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 30 इज इक्वल टू 0। सेकेंड मैश की इक्वेशन बताओ। ये फिर से तुम देखो करंट सोर्स पे है, करंट सोर्स से डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी क्या, जहाँ पे करंट सोर्स होता है वहाँ पे हम केवीएल लगा सकते हैं,
नहीं लगा सकते ना? तो I2 की डायरेक्शन और 0.4 IX की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो I2 इज इक्वल टू -0.4 IX लिख सकते हैं। अब एक इक्वेशन और बनेगी, यहाँ पे IX भी था, ठीक है, वो मैंने गलती से मार्क नहीं करा था। अब तीसरी मैंने बताया था, दो मेश है, डिपेंडेंट सोर्स के केस में हमेशा क्या बनती है, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा। अब ये फिर से किस पे डिपेंड है, मम्मी पे पापा पे? पहुंच जाओ इसकी मम्मी के पास, यहाँ से इक्वेशन बनेगी। अब ये जो IX है, ये बीच वाली दीवार में है, कोने वाली दीवार में है? करंट फ्लो करेगा सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? तो क्या लिखेंगे इसे, I1 इज इक्वल टू -IX, ठीक है। तो तीनों से हमारे पास I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और IX की वैल्यू आ जाएगी। अब ना तो मुझे I1 चाहिए था, ना मुझे I2 चाहिए, ना मुझे IX चाहिए, मुझे क्या चाहिए, I डबल डैश। I डबल डैश किसके इक्वल होगा, बीच वाली दीवार में है, कोने वाली दीवार में? करंट का हमेशा ये देखना, बीच वाली दीवार में है तो दो, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। कोने वाली दीवार में है तो एक, तो सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। तो अब आई डैश डबल डैश किसके इक्वल होगा, I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, V निकालना है हमें, V डैश प्लस V डबल डैश, ये फाइनली तुम्हारे पास V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये मैं ये कहती हूँ कि ये मम्मी पे डिपेंड है पापा पे, इसलिए क्यों कहती हूँ मैं कि अगर ये पापा पे डिपेंड है तो हमेशा क्या लगेगा, ओम्स लॉ। कि अगर ये वोल्टेज पे डिपेंड है तो हमेशा क्या लगेगा, जहाँ पे उसके पापा खड़े हैं वहाँ पे पहुँच जाओ और वहाँ पे क्या लगाना है, ओम्स लॉ, ठीक है। और अगर ये मम्मी पे डिपेंड है तो हमेशा वहाँ पे जहाँ पे इसकी मम्मी है वहाँ पे पहुँच जाओ और वहाँ पे क्या बनेगी, करंट की इक्वेशन बनेगी। करंट की, अगर बीच वाली दीवार में है तो दो करंट, कोने वाली दीवार में तो एक करंट, सिंपल।